जय हिंद दोस्तों, मैं भय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। और बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए कि शिवाजी यूनिवर्सिटी ने अपनी मेरिट लिस्ट आउट कर दी है। और जो बाकी इंस्टीट्यूट है उन्होंने काउंसलिंग के साथ जो अपनी पूरी डेट और शेड्यूल जारी किया है कि कब एडमिशन होगा, कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब क्लासेस शुरू होंगी, उसके रिगार्डिंग तो सभी में आप लोगों का एक ही डाउट है कि अलग अलग इंस्टीट्यूट की मेरिट लिस्ट कैसे आएंगी। क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट उनका क्राइटेरिया भी अलग है एडमिशन का, और मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया भी अलग है। तो इसमें हम बात करेंगे तीन चार इंस्टीट्यूट हमने एग्जांपल के लिए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ली है, आरआई भोपाल लिया है, आरआई अजमेर की भी लगे हाथ बात कर ही लेंगे, और आईआईटी है, एनआईटी है। तो इन सब की हम एक बात करेंगे और एक हम डिटेल्ड एनालिसिस निकालेंगे कि कैसे मेरिट लिस्ट आती है, कैसे चीजें काम करती हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं। तो सबसे पहले मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें। इनका नोटिस 23 जून का है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज कंडक्टेड, उन्होंने बताया पूरा एग्जाम, और ये ऑफर कर रहे हैं बीए बीएड बीएससी बीएड एंड बीकॉम बीएड कोर्स। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मानू हैदराबाद कैंपस इज एज बिलोज। तो बिलो ओके ना। तो आगे इन्होंने दिया फर्स्ट लिस्ट। इन्होंने फर्स्ट लिस्ट का दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ आईटेप पोर्टल ओपनिंग हो रही है इनकी 25 जून को। इनका एप्लीकेशन ओपन हुआ। ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड टू अप्लाई है इनका 25 टू 5 जुलाई 5 जुलाई तक इनका रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसका रिलीज ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आपकी 7 जुलाई को आ जाएगी, इनकी पहली मेरिट लिस्ट। अब जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन आप लोगों के लिए एक आ जाएगा 8 से लेकर 10 जुलाई तक। आपको इनके पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 जुलाई को हो जाएगा। फी पेमेंट रहेगा आपका 12-13 जुलाई में। फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा कि आपको अपना एडमिशन, जिन लोगों को प्रोविजनली जो सेलेक्ट हो गए और डॉक्यूमेंट जिनके वेरीफाई हो जाएंगे, उनके लिए ऑप्शन मिल जाएगा फी पेमेंट करने का। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस इनका भी 15 जुलाई से हो जाएगा। अब सीट जब वैकेंट रहेंगी उस स्थिति में सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, और फिर 15 जुलाई को इनकी प्रोविजन लिस्ट आएगी, और डॉक्यूमेंट अपलोड होगा इनका 16 से 17 जुलाई। और 18 जुलाई को इनके सर्टिफिकेट यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 19-20 जुलाई को इनका फी पेमेंट हो जाएगा फिर से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और इन 10th एंड 12th, या तो 10th में या 12th में उसने उर्दू को पढ़ा हो, और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्सेज इन्होंने दे रखा है। इन्होंने प्रोस्पेक्टस का भी दिया कि प्रोस्पेक्टस को पढ़ें, प्लीज रेफर टू प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर आईटेप ह्यूमैनिटीज बीए बीएड सेकेंडरी आईटेप साइंस बीएससी बीएड। सभी की स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन एनसीटी एग्जाम। एनसीटी देना देना कंपलसरी है। टोटल एनसीटी टोटल स्कोर विल रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरिया, मतलब सभी परसेंटाइल को जोड़ के इनका रहेगा। कैंडिडेट हु डिड नॉट राइट एनसीटी विदाउट अ वैलिड एनसीटी 2025 स्कोर आर नॉट एलिजिबल। वैलिड स्कोर होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सेलेक्टेड उर्दू पेपर एज लैंग्वेज वन, उनका लैंग्वेज वन में पेपर होना चाहिए उर्दू को। एज दोज हु हैव नॉट अपीयर फॉर उर्दू पेपर आर नॉट एलिजिबल, जो उर्दू का पेपर नहीं दिया वो एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर, जिन लोगों ने उर्दू का एग्जाम दिया वो यहाँ जरूर फॉर्म भरे, बहुत कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। प्रोसीडर फॉर रजिस्टरिंग एंड अप्लाइंग इन्होंने रखा है, हु हैव अपीयर्ड कैन रजिस्टर एट मानू पोर्टल आफ्टर फ्रॉम 25 जून 2025 टू 5 जुलाई। इन्होंने मानू COE.in ITEP एडमिशन ऐसे दे रखा है इस पे जाके। तो इसमें इन्होंने दे रखी कि अब क्या होगा, इनकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद क्या करना होगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे। मेरिट लिस्ट में अगर आपको अपना नाम दिखता है तो आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे जिससे आपने फॉर्म भरा है, उसी पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद फी पेमेंट होगा। फी पेमेंट के बाद आपको 15 जुलाई से वहाँ क्लासेस हैं और आपको वहाँ चले जाना है, और जो अदर जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको कर देनी है। अब आते हैं हम आरआई भोपाल में क्या रहेगा। आरआई भोपाल का हम सबको पता है कि ओवरऑल परसेंटाइल प्लस सब्जेक्ट डोमेन स्पेसिफिक की परसेंटाइल रहेगी। डॉक्यूमेंट की भी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, तो दीज आर दी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग उसी में प्रोस्पेक्टस के लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगी, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एनसीटी स्कोर कार्ड, और बाकी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। और SC ST कभी का मतलब 2-3 साल पुराना चलता है, इफ एप्लीकेबल OCI सर्टिफिकेट, और कॉपी ऑफ पेमेंट RS 1000 आपकी रहेगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। 5000 वो और 500 रहेगी आपकी SC ST एंड फिजिकली हैंडीकेप्ड। अब हम बात करते हैं इनकी मेरिट लिस्ट कैसे आएगी। तो इनका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कितना है, 11:59 PM तक है, और ये 4 जुलाई तक है। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट इनकी 8 जुलाई को आएगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट इनके पोर्टल पे आएगी, सेम मानू पे भी रहेगा, इनके पोर्टल पे मेरिट लिस्ट आएगी। और जैसे ही फर्स्ट
फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन होता है। इसी में एनआईटी की थोड़ी अलग है, उनका पोर्टल चेक करना पड़ता है, ओके ना? तो डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग कब होगी? 11 जुलाई को आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। कैसे होगी? गूगल मीट के थ्रू काउंसलिंग होगी। और इसमें क्या होगा, मेरिट लिस्ट में जिन लोगों के जैसे उन्होंने तीन तीन प्रेफरेंसेस भर रखे हैं, तो अगर उनके तीनों प्रेफरेंसेस में अच्छे मार्क्स हैं और डोमेन में भी और ओवरऑल भी, तो उन्हें तीनों प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे। बाद में वो जो गूगल मीट के थ्रू काउंसलिंग होगी, एडमिशन कम काउंसलिंग की प्रोसेस, उसमें वो अपना क्या है, एक प्रेफ़रेंस सेट कर लेंगे कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, और उसकी आप एज़ अ डे स्कॉलर और एज़ अ हॉस्टलर और जो भी आपकी कैटेगरी, उसके हिसाब से आपको फ़ी भर देनी है ब्राउचर में जो मेंशन है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये चीज़ें ऐसे मेरिट लिस्ट आएँगी और कई मेरिट लिस्ट आएँगी। ये तो इन्होंने 2 मेंशन कर रखे हैं। और स्टार्टिंग जो ऑफ क्लासेस है, वो इन्होंने 21/7 से, यानी अगर आपकी जिन लोगों की 11 तारीख को काउंसलिंग होगी, इन्हें मैक्स टू मैक्स 13-14 तारीख में आ जाना है, कैंपस में रिपोर्ट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अ, आगे बात करेंगे हम सबमिशन। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की जब बात करेंगे, तो इनका थोड़ा अलग रहता है। इनका क्या होता है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो हमें पता है 30 जून तक था। इनकी मेरिट लिस्ट 2 जुलाई यानी कल आने वाली है। कल तक इनकी फर्स्ट में एडमिशन लिस्ट आएगी। अब इनकी एडमिशन लिस्ट ऐसे नहीं आएगी, इनके पोर्टल पे नहीं दिखेगी आपको। पोर्टल यानी इनकी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। जो वेबसाइट है आईटेप वाली, उस पे इनकी ये मेरिट लिस्ट आपको नजर नहीं आएगी। ये मेरिट लिस्ट जो आएगी आपको ऑफिशियली, जिस पोर्टल से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिस पोर्टल के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसी पोर्टल पे नज़र आएगी। उसी पोर्टल पे ये मेरिट लिस्ट आपको नज़र आएगी। और जब आप लॉगिन करेंगे, अपने जो आपने पोर्टल से जिससे रजिस्ट्रेशन किया, उसी पोर्टल पे जब लॉगिन करेंगे, तो आपको इनकी पूरी डिटेल, मतलब अगर आपका वहाँ नाम आया है, तो आपको एक सीट ऑफर करी गई होगी, उसे आपको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट ऑप्शन के बाद आपका क्विट फ्रेज और सॉरी हाँ, क्विट फ्रेज एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन होगा, एक क्विट का ऑप्शन होगा, यानी आप एडमिशन अपना कैंसल कराना चाहते हैं, अगर एडमिशन मिल जाता है, ये उनके लिए जो होगा। लेकिन आपको पोर्टल पे लॉगिन करके पता चलेगा। सभी स्टूडेंट को लॉगिन करना है कल 2 जुलाई को। जैसे ही ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी पहली मेरिट लिस्ट आ गई है, तो आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। और वहां अगर आपको ऑफर करा गया है एडमिशन, तो आपको जो प्रक्रिया है, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा, कैसे एक्सेप्ट, क्विट और फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, और कैसे कैसे आपको फी पे करनी है। 10,000 की सीट बुकिंग फी रहेगी। जबकि आरआई अजमेर भोपाल में आपको क्या रहेगी, 100% फी पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी है, इनकी 4 जुलाई को होगी। और डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड लिस्ट, तो इनकी लिस्ट आपको लॉगिन करके ही हर बार चेक करनी पड़ेगी। सेम उसके बाद बात कर लेते हैं एनआईटी जालंधर में क्या रहेगा। स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 27 जुलाई। कट ऑफ डेट फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट राउंड 1 के लिए। ये कट ऑफ एक बनाएंगे, और कट ऑफ रहेगी इनकी जो 9 जुलाई को आ जाएगी। और उसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन। ये प्रॉपर आपको वहाँ जो इनका पोर्टल है, उस पर ये लिस्ट प्रॉपर प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की 11 जुलाई को एक लिस्ट पर आपको वहाँ पोर्टल पे शो कर रही होगी, यानी इनकी जो वेबसाइट है उस पर। और उसके बाद है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट फी बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 1। तो उनकी यहाँ पर आपको फी सबमिट करनी है 11 से लेकर 14 जुलाई। और कट ऑफ डेट फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर अलॉटमेंट सीट फॉर राउंड 2, बाकी इन्होंने वही दे रखा। तो इनका आपको वहीं दिखेगा, पोर्टल पे ये सारी चीजें दिखेंगी। ये फी स्ट्रक्चर है इनका, इसे आप देख लें हॉस्टल नॉन हॉस्टलर के लिए। क्या थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम बात करेंगे सेम आईआईटी भुवनेश्वर में 25 जून ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। और 2 जुलाई को इनका 11:59 क्लोज ऑफ ऑनलाइन पोर्टल रहेगा। 4 जुलाई को आपका रहेगा रिलीज ऑफ फर्स्ट राउंड एडमिशन लिस्ट। रिलीज ऑफ फर्स्ट राउंड एडमिशन लिस्ट आपकी हो जाएगी 4 जुलाई को। ओके, उसके इनके भी क्या रहेगा, आपको पोर्टल पे लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप चेक कर पाएंगे। आईआईटी खड़गपुर और इनका बिल्कुल सेम सिस्टम रहने वाला है। ओके, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आरआई अजमेर में आपको मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद वहाँ ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ऑन कैंपस काउंसलिंग होगी। अब हम बात करते हैं जिसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है एक इंस्टीट्यूट की जनरल मेरिट लिस्ट, वो है शिवाजी यूनिवर्सिटी। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स में 15-15 सीट पे एडमिशन ले रहा है आईटेप का। और गूगल फॉर्म के थ्रू इनका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन था। इन सभी में रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट थी। बाकी इंस्टीट्यूट की जो मैं बात कर रहा था, तो इसमें क्या रहना, जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो जनरल मेरिट लिस्ट में आए, उन सभी को जाना है। ये देखिए, कट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट फॉर एडमिशन फिजिक्स, ऑल कैंडिडेट रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम द जनरल मेरिट लिस्ट। अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है, तो सभी कैंडिडेट को जाना है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट हो चुका है 30 जून को। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट एडमिशन इनका 7/7/2025 यानी 7 जुलाई को आपको वहाँ फिजिकली जाके अपना ऑन कैंपस आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। और ये है, बाद में यहाँ से एडमिशन विड्रॉ होंगे, तो और भी राउंड कट ऑफ आएंगी और भी राउंड होंगे।
ऐसे ही ऑन स्पॉट काउंसलिंग होगी हर बार। तो अगर आपके मार्क्स कम है तो या तो आप वेट कर लें, ज़्यादा कम मार्क्स हैं, तो ये इन्होंने सब दे रखा है। और यहाँ पर कौन-कौन से 10-12 की मार्कशीट, एनसीटी स्कोर का, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट की, पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फोटोग्राफ 9 केबी, ये आपको लेके जाना है 7 जुलाई को, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे इनकी मेरिट लिस्ट कैसे दिख रही है, ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 660 मार्क्स हैं, फिर 16 नंबर के स्टूडेंट के 596 मार्क्स हैं, कितना डिफरेंस दिखता है आपको ओवरऑल परसेंटाइल में। उसके बाद जो 32 और 17 नंबर सीरियल नंबर स्टूडेंट के 593 हैं, तो 32 वाले के 570, मतलब 10-12 स्टूडेंट में लगभग परसेंटाइल आपकी 10 परसेंटाइल का अंतर आ जाता है। फिर इन्होंने कोई कैटेगरी अभी मेंशन नहीं करी, एडमिशन कैटेगरी में होंगे जो कैटेगरी का बेनिफिट है वो सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट को मिलेंगे, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को एज अ जनरल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा। और इस मेरिट लिस्ट में हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमारा यही मोटिव था कि आपको स्टेप बताना है कि कैसे-कैसे काउंसलिंग होगी। तो कुछ इंस्टीट्यूट में आपको जैसे RI अजमेर, वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और उनका प्रॉपर परफॉर्मा आएगा, एक एप्लीकेशन परफॉर्मा आएगा, उसको आपको भर के ले जाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना और बाकी डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेट। सेम आपको एडमिशन ऑफर होने के बाद IITs में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह आपको एक परफॉर्मा प्रोवाइड कराया जाएगा। एडमिशन ऑफर लेटर जो आएगा आपका मेल के थ्रू, उसके थ्रू ये चीज़ है। तो ये सारे स्टेप्स आपके रहने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरिट लिस्ट है आपकी, मेरिट लिस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं ये शिवाजी यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट है 2025-26 की जनरल मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडमिशन की प्रोसेस क्या-क्या रहने वाली है और कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपको क्या-क्या स्टेप लेने हैं, बाकी कैसे हॉस्टल मिलेगा, बाकी चीज़ों पे भी डिटेल वीडियो आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो पे और हमें बताएँ। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें डीएम कर सकते हैं, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। थैंक यू।